हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मींस अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है अपना जीएसटी पोर्टल। पक्की बात है। और उसमें उन लोगों ने डाउनलोड फैसिलिटी आपको दे दी। किस चीज़ की सर? GSTR 1 भरने की। कई लोगों को ये दिक्कत थी, कैसा डेटा कहाँ भरना है, कैसे भरना है, सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। GSTR 1 कैसे भरना है उसके लिए आज से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पार्ट पार्ट पे करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग GSTR 1 में, पहले तो मैं आपको दिखा दूं आप लोगों को वो सिस्टम में डाउनलोड कैसे करना है। मींस जो एक सबसे बड़ी समस्या थी कि सर डेली डेली हम लोग इनवॉइस फीड करेंगे क्या? नहीं सर, डेली डेली हम लोग को रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या पड़ेगा क्या ऑनलाइन? नहीं। जो सर हम लोग पहले अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते थे क्या वो ठीक थे? हाँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम वी हैव टू चेंज आ मास्टर्स इन डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। अब तक हम लोग कुछ और अकाउंट्स के नाम रखते थे, अब अकाउंट्स के नाम कुछ चेंज हो जाएंगे। हाँ, वो भी हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी GSTR रिटर्न भरने की। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने आपको ऑफलाइन यूटिलिटी दे रखी है, अब आपके पास पोर्टल पे वो अवेलेबल है। आपने माइग्रेशन करवाया नहीं करवाया, आपका प्रोविजनल आईडी आया नहीं आया, आप सक्सेसफुली इनरोल्ड हो गए नहीं हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट ने सीधे सीधे आपको फैसिलिटी कहाँ दी है, आप स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए, ये 1 जुलाई की रात में, यानी कि 30 जून एंड 1 जुलाई की मिड में गवर्नमेंट ने ये रिलीज़ किया है, ये डाउनलोड सेक्शन। इस डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो सीधे सीधे आपसे पूछेगा ऑफलाइन यूटिलिटी जी, जो ऑनलाइन यूटिलिटी था अब उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी पर जाएंगे। बिल्कुल चलेगा सर। और अब मैंने यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड, लॉगिन नहीं किया है। विदाउट लॉगिन आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। अब डाउनलोड पर मैं गया, आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड दिस यूटिलिटी? दिक्कत क्या है? हाँ कर देते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, नीचे देखिए तो जिप फाइल क्रिएट हो गई। हमने इस जिप फाइल को ओपन किया। ऑफलाइन टूल्स जी, सैम्पल फाइल्स, बिल्कुल सही है। आप एक्सेल शीट पर आ जाएंगे। GSTR, सोचें गवर्नमेंट ने अब आपको एक्सेल शीट पर अपना डेटा रखने के लिए बोला है, और ये रही आपके सामने शीट। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे GSTR 1 में, किस पर डिस्कस करेंगे वो बात की बात है। सबसे पहले तो ये ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं गवर्नमेंट ने आपको, कैसे इन सारे पेजेस को फिलअप करना है। गवर्नमेंट ने कहा टोटल 13 पेजेस हमने आपको इस ऑफलाइन यूटिलिटीज़ में दिए हैं। हेल्प इंस्ट्रक्शन, B2B, B2CL, ये सारे अगर आप ऐड करेंगे दे आर टोटल 13 पेजेस, जिसमें से पहला पेज जो है वो हेल्प इंस्ट्रक्शंस को लेकर के है। बिल्कुल है। इसको हेल्प की सहायता से हम अपना काम आसान कर सकते हैं, बिल्कुल आसान कर सकते हैं। ये मास्टर सबसे लास्ट में है। कहीं आपको किसी वर्ड में दिक्कत आए या आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे UQC, इसका क्वांटिटी का जो कोडिंग होगा, बैग को बैग लिखेंगे, BGS को बैग्स लिखेंगे, ठीक है। BKL को बकल्स लिखेंगे, BOU बॉक्सेस, बंचेस, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो अब जिसको हम लोग कभी कभी एब्रिविएशंस भी बोलते हैं। एक्सपोर्ट टाइप, जब हम लोग अंदर देखेंगे, जब हम लोग अभी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा WPA, तो WPA का मतलब विदाउट पे, ये इसका मतलब है विदाउट पे, और इसका मतलब है विद पे। अच्छा, रिवर्स चार्ज में यस या नो पूछेगा। नोट टाइप में क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिवर्स चार्ज, रिफंड पूछेगा। टाइप अदर देन ई कॉमर्स, और ई का मतलब ई कॉमर्स, इसको आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। जो टैक्स रेट है इन टोटालिटी, दीज आर द टैक्स रेट।
गवर्नमेंट कर रही थी, हम लोग 3-4 टैक्स रेट लाए हैं, लेकिन देखें ना 4 नहीं है बल्कि 7 हैं। 0.25, 3, 5, 12, 18 एंड 18, 28%, दैट्स इट। ये आपको प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट कोड दिए हुए हैं, आपको इसी स्टेट कोड के हिसाब से अपना काम करना है। दिल्ली का 7 है, यूपी का 9 है और बिहार का 10 है, अरुणाचल प्रदेश का 12 है, देख लेंगे आप लोग। इनवॉइस टाइप रेगुलर है या आपने एसईजेड को सप्लाई किया है विद पेमेंट, एसईजेड सप्लाईज को किया है विदाउट पेमेंट, तो यही है विदाउट पे एंड विद पे। एक्सपोर्ट टाइप ये देखें ऊपर एक्सपोर्ट टाइप यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर वही है, एसईजेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डीम्ड एक्सपोर्ट, सेल्स रिटर्न, पोस्ट सेल्स डिस्काउंट, एफिशिएंसी इन सर्विसेज। जो आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यूज करेंगे उनके पीछे रीजंस क्या हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। क्लियर? जी सर। तो आप इन मास्टर्स को एक बार जरूर देखेंगे। चलें, आज हम लोग सबसे पहले उन बिजनेसमैन्स की प्रॉब्लम को दूर करते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और स्मॉल सप्लायर हैं। वो बड़े बड़े सप्लायर नहीं हैं, वो बड़े मैन्युफैक्चरर नहीं हैं या ट्रेडर नहीं या डीलर नहीं हैं, वो बड़े एजेंट नहीं हैं, छोटा मोटा बिजनेस चलता है, जैसे किराना शॉप हो गया, मेडिकल शॉप हो गया, जहाँ बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर या सब बायर्स नहीं आते। हम उनके बारे में आज बात करेंगे ताकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के लोगों को अपनी प्रॉब्लम समझ में आए और उनसे वो छुटकारा पा लें। और छुटकारा पाने में लगेगा मुश्किल से 2 मिनट। कैसे सर? B2C, बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल। मैं मेडिकल शॉप में गया, मैंने दवा खरीदी, आई एम अ कस्टमर, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू हैव द GST नंबर, हाँ या ना? तो अब जब ऐसे मेडिकल स्टोर वाले अपनी सप्लाई को शो करेंगे, अब उनके लिए बाकी सारे कॉलम बेकार हैं इफ़ दे डोंट फॉल अंडर एनी ऑफ दीज कॉलम्स। ये देखिए इन कॉलम्स सारे पेजेस बेकार हैं उनके लिए। अगर वो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं देन ओनली दीज इंफॉर्मेशंस आर सफिशिएंट, केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, दैट्स इट। महीने भर आप इसमें डिटेल भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, महीने के अंत में जब आपको रिटर्न सबमिट करनी होगी केवल वहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए, आपकी डेटा यहाँ से अपने आप पिक कर लेगा। ये ऑफलाइन चल रहा है, ये ऑनलाइन नहीं चल रहा है इस समय। मान लीजिए मैं नेट भी ऑफ कर दूं, इट विल वर्क क्लियरली। अच्छा, अब आते हैं इनेबल एडिटिंग किया मैंने, कुछ नहीं किया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई लोगों में नहीं दिखाएगा, कई लोगों में शो करेगा। चलिए ओपन हो गया। अब आते हैं यहाँ, मैंने अगर ई कॉमर्स वाले को सेल किया है, किसको? अब मैक्सिमम लोगों का बिजनेस बिना ई कॉमर्स के चलता है अभी भी, तो OE, झंझट खत्म। जी सर, झंझट खत्म। किस स्टेट में सेल किया है सर? अपने ही स्टेट में। मैं दिल्ली का हूँ और दिल्ली में ही सप्लाई करूँगा, तो मैं 7 नंबर पे चला जाऊँगा और दिल्ली को क्लिक कर दूँगा। अब इंटर स्टेट है, अगर सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, अगर अदर स्टेट है तो इंटर स्टेट हो जाएगा। रेट है उन दवाओं पर 5%। आपने जितने भी दिन भर में सेल की हैं आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, बेसिकली कंसोलिडेटेड मंथली वाइज। मान लीजिए मैंने 10 लैक्स की सेल कर दी हैं 5% वाली दवाएं, दैट इज़ अनफ, दैट इज़ ओके। आपने आंध्र प्रदेश में सेल किया है 28% का कुछ मेडिसिन या कुछ भी हो सकता है, 2 लैक्स का, आपके पास टोटल रिकॉर्ड है ही, हाँ या ना? जी सर। आप 0 लिख देंगे क्योंकि आपके ऊपर सेस तो है ही नहीं, ठीक। अच्छा जी, 12% का मैंने सामान बेचा है यूपी में, मान लेते हैं, तो 9999 ये रहा, इसको पिक कर लिया। रेट था हमारे उन दवाओं का, मान लेते हैं 5% फिर है, ठीक। आप आगे बढ़ जाएं। और सामान जो सेल किया है दैट इज़ 3,50,000,
कुछ इस तरह से आपको फिलअप करना है। टेंशन लेने की कहीं ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप फिलअप कर दें। अब ई कॉमर्स से चूँकि नहीं है तो आप ई कॉमर्स का जीएसटीएन नंबर यहाँ से डिलीट भी कर देंगे, कोई मतलब नहीं है अगर ई कॉमर्स नहीं है तो। हाँ जी, तो आप हर जगह अदर देन ई कॉमर्स, अगर ई कॉमर्स आप लिखते हैं तो उनका जीएसटीएन नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई ई कॉमर्स की फैसिलिटी नहीं लेते, ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं लेते सामान को बेचने के लिए, तो आप अदर देन ई कॉमर्स को क्लिक कर देंगे। दैट्स इट, दिस इज़ द सिंपल वे। ये अपने आप अपने प्लेस ऑफ आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से दिल्ली को मैच कर लेगा, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से आंध्र प्रदेश को मैच कर लेगा। इंटरेस्टेड है इंटरेस्टेड है अपने आप देख लेगा। टैक्स रेट आपने लिख ही दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी में चला जाएगा, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा आपका, वहाँ आप अपलोड कर देंगे, झंझट खत्म। बस इतना ही काम करना है आपको GSTR1 में। कौन सी मेहनत का काम करना है इसमें? आप टोटल देखिए, आप टोटल देख सकते हैं, बिल्कुल सही आया है टोटल।